टाइम इज मनी, राइट? और देसी हिप हॉप की दुनिया में ये कहावत बिल्कुल सच है। आज के इस एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे साइलेंट फ्लेक्स की जो पूरे सीन को डोमिनेट कर रहा है, वॉचेस। हिप हॉप में घड़ियां सिर्फ टाइम देखने के लिए थोड़ी होती हैं, ये तो सक्सेस की अल्टीमेट ट्रॉफीज हैं। एक वक्त था जब आर्टिस्ट के पास बेसिक रिसोर्सेज तक नहीं थे, और आज आज उनकी कलाइयों पर ऐसी घड़ियां हैं जिनकी कीमत सुनकर लिटरली होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस फैसिनेटिंग कल्चर और इन जॉ ड्रॉपिंग वॉच कलेक्शंस का एक डीप डाइव करते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है ना कि आखिर वॉच ही क्यों। सोचो, हिप हॉप की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ब्रॉन्क्स की सड़कों से। उस टाइम ज्यादातर रैपर्स बहुत ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से थे, जहां लग्जरी उनके लिए सिर्फ एक सपना थी। तो जब उन्हें फाइनली सक्सेस मिली तो उन्होंने उसे सेलिब्रेट करना शुरू किया। पर एक वॉच, वो एक साइलेंट फ्लेक्स होती है। बिना एक भी शब्द बोले एक आर्टिस्ट अपने स्ट्रगल से लेकर टॉप तक के सफर को दुनिया के सामने रख देता है। ये उनकी कड़ी मेहनत का सबसे सॉलिड और चमकता हुआ सबूत है, जो वो हमेशा अपने पास रखते हैं। अब इस कल्चर को समझने के लिए हिप हॉप वॉचेस की होली ट्रिनिटी को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ हर ब्रांड का अपना एक अलग मतलब होता है। जैसे अगर किसी ने रोलेक्स पहनी है तो उसका मतलब है सक्सेस, यानी आर्टिस्ट ने इंडस्ट्री में अपना एक सॉलिड मुकाम बना लिया है। फिर आती है ऑडमास पिगेट, जिसे सब एपी कहते हैं। ये दिखाती है एलीट टेस्ट, एक बिल्कुल अलग लेवल की एक्सक्लूसिविटी और क्राफ्ट्समैनशिप। और पटेक फिलिप, ओ भाई, ये तो जेनरेशनल वेल्थ का प्रतीक है। ऐसी दौलत जो सिर्फ क्विक मनी नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म है, जो आने वाली पीढ़ियों तक चलेगी। आगे के एनालिसिस के लिए इन 3 रूल्स को जरूर ध्यान में रखना। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? यही सेम कल्चर आज इंडियन हिप हॉप सीन में भी पूरी तरह उतर चुका है। देसी हिप हॉप में लग्जरी एक रिवॉर्ड कल्चर बन गई है। जब एक मिडिल क्लास या अंडरग्राउंड आर्टिस्ट आखिरकार अपनी पहली रोलेक्स या एपी खरीदता है तो वो सिर्फ शौक पूरा नहीं कर रहा होता, ये इस बात का अनडिनाइबल प्रूफ होता है कि उसका म्यूजिक चल गया है, लोग उसे सुन रहे हैं। ये स्ट्रगल से सक्सेस तक की स्टोरी का एक लिविंग प्रूफ है। तो चलिए सीधे आते हैं टियर 1 पर, दी एंट्री टू लग्जरी। यहाँ से देसी हिप हॉप में लग्जरी वॉच गेम की औपचारिक शुरुआत होती है। यहाँ हम राफ्तार और एमसी स्टैन की कलेक्शंस को देख सकते हैं। दोनों ने ही सक्सेस के मार्क के तौर पर रोलेक्स को चुना है, जो बिल्कुल होली ट्रिनिटी वाले रूल के हिसाब से है। राफ्तार के पास करीब 14 लाख की रोलेक्स सबमैरिनर और 18 लाख की डेटजस्ट है। लेकिन यहाँ जो सच में माइंड ब्लोइंग है वो है एमसी स्टैन की रोलेक्स यॉट मास्टर येलो गोल्ड। कोई गेस कर सकता है इसकी कीमत? पूरे 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि स्टैन की कमर्शियल सक्सेस आज के इस हाइट पर है। इस टियर में एमिवे बनताय और कृष्णा भी शामिल हैं। एमिवे के पास लगभग 18 लाख की रोलेक्स डेटजस्ट है और उन्होंने इसे बहुत ही शान से अपने एक म्यूजिक वीडियो में फ्लॉन्ट भी किया था। दूसरी तरफ कृष्णा के पास भी 15 से 18 लाख की रेंज वाली एग्जैक्ट सेम रोलेक्स डेटजस्ट है। एक बार तो कृष्णा राफ्तार और अपने दोस्तों के साथ यही ब्रांड पहने हुए स्पॉट हुए थे। इससे समझ आता है कि फेलो आर्टिस्ट और पीयर ग्रुप्स के बीच ये सक्सेस मार्कर्स कैसे शेयर और सेलिब्रेट किए जाते हैं। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 1.5 करोड़। मतलब मुंबई के कई अच्छे एरियाज में इस कीमत में आपको एक पूरा घर मिल जाएगा। एक आम इंसान के लिए तो ये लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल गोल होता है, लेकिन देसी हिप हॉप के इस तेजी से बढ़ते वॉच गेम में ये दरअसल सिर्फ एक शुरुआत है। हाँ, ये तो बस आइसबर्ग का टिप है। आगे जो नंबर्स आने वाले हैं ना, वो पूरा हिसाब किताब हिला देंगे। और अब हम एंटर कर रहे हैं टियर 2 में, द हाई एंड वॉल्ट। ये सीधा मल्टी करोड़ टेरिटरी है। यहाँ बात होगी बादशाह के इनसेन म्यूजियम लेवल कलेक्शन की। 70 करोड़ करोड़ सुनने में थोड़ा अनरियल लगता है ना? बादशाह के टोटल वॉच कलेक्शन की एस्टिमेटेड वैल्यू करीब 70 करोड़ रुपए है। ये आंकड़ा साफ बताता है कि जब देसी हिप हॉप में टॉप टियर की सक्सेस मिलती है तो उसका फाइनेंशियल स्केल कितना मैसिव होता है। ये कोई कलेक्शन नहीं, अपने आप में एक एम्पायर बिल्ड करने जैसा है। बादशाह के टॉप पीसेस को देखें तो हर एक वॉच की रेयरिटी बस नेक्स्ट लेवल है। रोलेक्स डेटोना 1 करोड़ की, पेटेक फिलिप नॉटलेस 2.3 करोड़ की, लेकिन सबसे क्रेजी पीस देखिए, ग्रेबल फॉसी। इस एक अकेले वॉच की कीमत 9.2 करोड़ रुपए है। फिर 6.7 करोड़ की एपी रॉयल ओक और 5.4 करोड़ की आरएम ऑटोमेटिक टर्बियन। मतलब यहाँ बात सिर्फ पैसों की है ही नहीं, ये एब्सोल्यूट एक्सक्लूसिविटी और ग्लोबल एलीट स्टेटस की बात है। अगर हम सिर्फ उनके रिचर्ड मिल यानी आरएम मॉडल्स को ही देखें तो एक अलग ही लेवल का ऑब्सेशन दिखता है।
एक RM क्रोनोग्राफ 4 करोड़ 6 लाख के, दूसरा वेरिएंट 3 करोड़ 9 लाख का और एक एक्स्ट्रा फ्लैट रोज गोल्ड 2 करोड़ 6 लाख के। रिचर्ड मिल दुनिया की सबसे एक्सक्लूसिव और महंगी वॉचेस में आती है। किसी के पास इनका एक पीस होना ही बड़ी बात है, पर एक ही कलेक्शन में मल्टीपल वेरिएंट्स होना, ये दिखाता है कि ये पैशन और वेल्थ का अल्टीमेट मिक्स है। तो चलिए अब उस लेवल पर चलते हैं जो लिटरली होश उड़ा देगा। टियर 3 द रिकॉर्ड कलेक्शन। ये देसी हिप हॉप का सबसे महंगा और सबसे बड़ा कलेक्शन है, करण औजला का कलेक्शन। 170 करोड़ रुपए। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 170 करोड़ से भी ज्यादा। ये करण औजला की वॉचेस की एस्टिमेटेड वैल्यू है। ये फिगर तो लगभग किसी कॉर्पोरेट एंटिटी की नेटवर्थ जैसा लगता है। पिछले सारे टियर्स और कलेक्शंस इस आंकड़े के आगे एकदम छोटे लगने लगते हैं। ये हिप हॉप सक्सेस को एक अनंत लेवल पर ले जाता है। तो आखिर इस 170 करोड़ के पीछे कौन सी घड़ियां हैं? इस कलेक्शन का हेवी हिटर नंबर 1 थोड़ा दिमाग चकराने वाला है, पटेक फिलिप रेनबो। इस सिंगल पीस की वैल्यू लगभग 70 करोड़ रुपए है। एक बार दोबारा सोचिए, बादशाह के पूरे कलेक्शन की वैल्यू के बराबर करण औजला की एक घड़ी है। इसके अलावा 24 करोड़ की RM5703 और 12.5 करोड़ की RM30 यहाँ शामिल हैं। लेकिन इन एस्ट्रोनॉमिकल नंबर्स के बीच एक पीस बहुत यूनिक है, जेकब एंड को एपिक एक्स शेरे पंजाब। 36 लाख की ये वॉच बेहद एक्सक्लूसिव है और उनके रूट्स और कल्चरल प्राइड को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। अब जरा इन दो एक्सट्रीम्स के कंपैरिजन को देखिए। एक तरफ है 70 करोड़ की पटेक फिलिप रेनबो, द एब्सोल्यूट पीक ऑफ लग्जरी, और दूसरी तरफ एक ओजी विंटेज कैसियो A168WA जिसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए है। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि करण औजला इस 1600 रुपए की कैसियो को भी उतने ही शौक से पहनते हैं। ये ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि इस कलेक्शन के पीछे सिर्फ कैश फ्लॉन्ट करने का इरादा नहीं है, ये वॉचेस की क्राफ्ट्समैनशिप और हिस्ट्री के लिए एक जेन्युइन एप्रिसिएशन है। यहाँ पैशन किसी भी प्राइस टैग से बहुत ऊपर है। इस चार्ट से देसी हिप हॉप सीन का इंटरनल वेल्थ कैप पूरी तरह क्लियर हो जाता है। रफ्तार और MC स्टैन जैसे टॉप आर्टिस्ट का कलेक्शन अभी 5 करोड़ के अंदर है। बादशाह 70 करोड़ के मैसिव स्केल पर खड़े हैं। लेकिन करण औजला का कलेक्शन बाकी सब पर लिटरली टावर कर रहा है, पूरे 170 करोड़ के स्केल के साथ। ये साफ दर्शाता है कि इस इंडस्ट्री में फाइनेंशियल ग्रोथ का पोटेंशियल एक्सपोनेंशियल और किसी भी कल्पना से बाहर जा चुका है। अब आते हैं इस एनालिसिस की फाइनल और सबसे इंटरेस्टिंग फेज पर, टियर 4 द एंटरप्रेन्योरियल एवोल्यूशन। एक आर्टिस्ट वॉच खरीद रहा है, वो ठीक है, लेकिन हिप हॉप हमेशा बाउंड्रीज पुश करने का नाम है। तो क्या होता है जब आर्टिस्ट सिर्फ कंज्यूमर नहीं रहता बल्कि खुद ब्रांड ओनर बन जाता है? और इस एवोल्यूशन के पिनकल पर हैं यो यो हनी सिंह। ये सीन के उन वेटरन्स में से हैं जिनके पास रिचर्ड मिले, पैटेक फिलिप और रोलेक्स जैसे मल्टी क्रोर पीसेस की कोई कमी नहीं है। लेकिन उन्होंने इस कल्चर और शौक को एक लेवल आगे बढ़ाया। उन्होंने टाइटन के साथ कोलैबोरेट करके अपना खुद का एक्सक्लूसिव वॉच ब्रांड ही लॉन्च कर दिया। आज मेंशन किए गए सभी कलाकारों में सिर्फ वही एक हैं जिन्होंने इस हिप हॉप ट्रॉफी कल्चर को एक कॉन्क्रीट एंटरप्रेन्योरियल वेंचर और बिजनेस एसेट में बदल दिया है। ये एक रियल गेम चेंजर मूव है। तो इस डीप डाइव से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है, राइट? देसी हिप हॉप में वॉचेस सिर्फ समय देखने का पैमाना नहीं है, ये आर्टिस्ट की मेहनत, उसके डोमिनेंस और उसके लेगेसी का डायरेक्ट ट्रांसलेशन है। 1.5 करोड़ की रोलेक्स से लेकर 170 करोड़ के अनबिलीवेबल कलेक्शंस और फाइनली खुद के वॉच ब्रांड की ओनरशिप तक हमने सक्सेस के अलग अलग लेयर्स देखे हैं। तो अब आखिरी सवाल यही बचता है, इन सभी जॉ ड्रॉपिंग फिगर्स और स्टोरीज के बाद कौन सा वॉच कलेक्शन सच में सक्सेस की अल्टीमेट ट्रॉफी के रूप में स्टैंड आउट करता है? ये आपको खुद सोचना है। इस एनालिसिस में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। हम जल्दी मिलेंगे एक और नए और एक्साइटिंग डीप डाइव के साथ।